राधे राधे ऑल ऑफ यू बेटे। और आप सभी को हार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है कि आज 2025 का फर्स्ट डे है, तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अब हम चैप्टर 16 कर रहे थे बेटे, परसेंटेज। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 18 डाउट में है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। रेशियो आपके पास गिवन है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का। अब लेट कर लेते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज इक्वल टू, कितने हैं बेटे, 3x मान लेते हैं, क्योंकि इनका रेशियो दे रखा है। रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का, जो रेशियो है वो दे रखा है 3:2, तो इसको मान लेते हैं हम 3x। नेक्स्ट लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, स्कूल में गर्ल्स मान लेते हैं बेटे आपका जो रेशियो के अकॉर्डिंग 2x। ठीक है बेटे, क्योंकि सेम टर्म को अगर रेशियो को मल्टीप्लाई किया जाता है सेम टर्म से बोथ साइड, तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हमने 3x और 2x इसको लेट कर लिया। इफ द 20% ऑफ द बॉयज आर एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। बेटे ये तो स्कॉलरशिप होल्डर के लिए बात हो गई कि 20% जो बॉयज हैं वो क्या हैं, स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं क्या होंगे वो हमें बताने हैं कि परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो बेटे इसमें स्कॉलरशिप होल्डर कितने हो गए, 20%। स्कॉलरशिप होल्डर बॉयज कितने हो गए बेटे, 20%। अब नहीं है नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, बॉयज कितने आ गए बेटे, 80% आ गए। अब 80% नॉट स्कॉलरशिप होल्डर बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं, 3x टोटल। तो नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर इक्वल टू 3x इंटू बेटे 80%, या ऐसे राइट कर सकते हैं 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं 3x। ये आ गया आपका बेटे 80 अपॉन में 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3x। ठीक है बेटे, 0 से 0 कैंसिल आउट, इक्वल टू 24x अपॉन में 10। ये नंबर ऑफ बॉयज आ गए जो क्या है, स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। ओके बेटे, नेक्स्ट हम निकालते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, स्कॉलरशिप होल्डर गर्ल्स कितनी है बेटे, 30%। अब नहीं है वो कितनी रहेंगी, 70% रहेंगी। और नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी क्या है, 2x, 70% ऑफ 2x, इट मीन्स 70 अपॉन में 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2x। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया आपका 14x अपॉन में 10। तो बेटे ये नंबर ऑफ बॉयज आ गए जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इन द स्कूल, स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास हैं 3x बॉयज हैं 2x गर्ल्स हैं, 3x प्लस में 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास हो गए 5x। अब बेटे इसमें नोट जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है वो क्या है आपके पास 24x, तो 24x अपॉन में 10 बॉयज हैं और 14x अपॉन में 10 गर्ल्स हैं, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हुज आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। ठीक है बेटे, तो जो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are not scholarship holder कितने आ गए बेटे 24x बाई 10 प्लस 14x बाई 10 इक्वल टू आपका आ गया 38x बाई 10। एलसीएम ले लेंगे बेटे 10, यहाँ से 24 प्लस में 14 कितना आ गया 38 बाई 10। अब बेटे ये जो स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट्स नहीं है उनका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंट कितना आएगा बेटे 38 x अपॉन में 10 इंटू में 100, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इनको इंटू में 100 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बेटे 5x। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, x x 5 टू 38 टू 76%। ये ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, तो उनका परसेंटेज निकाला तो कितना है 76%। ओके बेटे, नेक्स्ट एक आपका ट्रू फॉल्स में प्रॉब्लम था। एक मिनट, अब मैं इसको साफ करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटे आपका ट्रू फॉल्स में, फर्स्ट ट्रू फॉल्स था परसेंट मीन्स पर 100 और फॉर एवरी 100। बेटे परसेंट का मीन्स बता रहा है कि ये होता है कि पर 100 और एवरी 100 की 100 के ऊपर होता है, कि जैसे मैंने राइट किया कि 10% ऑफ 100, तो 100 का 10 देखेंगे तो क्या आएगा बेटे 10 ही आएगा, जितना परसेंट है उतना ही आएगा। तो 100 पे हम कोई वैल्यू निकालते हैं तो 100 का परसेंट जितना परसेंट रहता है तो 100 को उतनी ही वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है। जैसे 20% ऑफ 100 कहेंगे हम तो क्या आएगा बेटे 20 ही आएगा। 10% ऑफ 100 कहेंगे तो क्या आएगा आपका 10 ही आएगा। 30% कहेंगे 30 आएगा। 33% करेंगे 33% ही आएगा। तो ये ऑलवेज किस पे होता है फॉर एवरी 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। फोर्थ आपका है इफ 13% ऑफ ए नंबर इज 28, तो आप लेट कर लेते हैं नंबर, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स मान लिया आपने। अब कह रहे 13% ऑफ एन नंबर क्या दे रखे 28, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं तो क्या आता है 13% ऑफ किसका, जो नंबर हमने माना है एक्स का, इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 28। अब यहाँ से नंबर फाइंड आउट कीजिए, यहाँ से एक्स क्या आएगा 13 अपॉन में परसेंटेज का 100 आ गया इंटू में x इज इक्वल टू 28। x इज इक्वल टू 28, तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास नंबर आया कितना आया 2800 अपॉन में 13, ये आपका क्या आ गया नंबर आ गया। अब इस नंबर का क्या फाइंड आउट करना है आपको 26.52% ऑफ द सेम नंबर इज, इसका सेम नंबर का 26.52% आपको फाइंड आउट करना है कि 57.12 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस नंबर का हम क्या निकाल देते हैं
26.52% ऑफ किसका बेटे, जो आपके पास नंबर फाइंड आउट हुआ है, इज इक्वल टू क्या आएगा, उसके बराबर आ रहा है तो आपका ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। यहाँ से 26.52% का अपॉन में 100 इंटू में 2800 अपॉन में 30। अब बेटे इसका पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे इसका क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है भाई, 00 से 00 कैंसिल, 13 से 13 2 जा 0, 13 4 जा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 5712 अपॉन में क्या आ गया बेटे, 100, तो ये आ गया 57.12। तो यही आपका किस में दे रखा था, इसमें ऑप्शन क्या था कि राइट बता रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि इसकी वैल्यू ये आ रही है। तो यही आपने फाइंड आउट किया, यहाँ से भी आई है तो ये भी क्या हो जाएगा आपको ट्रू। अब नेक्स्ट कहता है इफ ए इज r% मोर देन बी। अब एक ए है वो क्या है, बी से r% मोर देन है, तो बेटे बी को हम मान के चलते हैं कि बी हमारा क्या है, 100। मान लीजिए बी क्या है, बी इज इक्वल टू 100 है, तो ए इज r% मोर देन, तो हमने लेट कर लिया कि बी है वो 100 है, तो ए क्या हो गया, इससे कितना परसेंट मोर देन है, r%, तो 100 प्लस में r अपॉन परसेंट है, तो अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया। 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 100 प्लस में r। अब b आपके पास ये है और a ये है, तो ये कितना ज्यादा है, इससे r ज्यादा है, क्योंकि ये 100 है, 100 प्लस में r करते हैं तब क्या आता है आपका, a आता है। तो कहता है देन b इज लेस देन a बाई बी, ए से कितना जो कम है, बी वो पूछ रहा है, तो बी कितना कम है ए से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो बेटे बी है कितना कम है, आर, अपॉन में किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है, तो ए से क्या आएगा, 100 प्लस में आर, परसेंट में पूछ रहा है, इनटू में 100 कर देते हैं, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में आपके यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी आती, बी की आती, जो लेस देन है ए से, कंपैरिजन किससे किया गया है, ए से। तो बेटे इसके अकॉर्डिंग आपको आगे क्वेश्चन करने हैं, और आगे कोई डाउट हो तो मेरे पास फिर से डाल देना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।